शाम को लाऊंगा। मोक्ष मार्ग महावीर भगवान की जय, भगवती भगवान की जय, माता की जय, कुलकुलाचार्य भगवान की जय, आचार्य भगवान की जय, आचार्य भगवान की जय, ऋषि सदी के आचार्य संसागर महाराज की जय, सती की पता महाराज की जय, आचार्य संसागर महाराज की जय, पिछले दिनों से हम लोग ये तत्वार सूत्र का सर्वार्थ के बारे में सुने। 7वां अध्याय श्राप का 4वां अध्याय और बड़ी महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर है। 6वें अध्याय में जो प्रश्न किया गया था अपने से उसे पूर्ण होता है उसके पाप। तो 7वें अध्याय में एक प्रश्न उठाया गया उसको क्या, तो उन्होंने कहा 5 पापों को छोड़ना व्रत होना, उसका नाम व्रत और वही शोक। व्रत के 2 भेद करती देश वही देशव्रत को व्रत कहते हैं, सब व्रत कहते हैं। परंतु एक दिन के लिए क्षण के लिए किसी चीज को छोड़ देना वास्तव ये सब प्रतिमान होते हैं। लेकिन जो वास्तविक व्रत की फीलिंग है, अनुभूति है, तो हमारी अहिंसा व्रत भावना में 5 बातों का हमें ध्यान रखना और इसको 5 बातों को हम 1 महीने तक रोज अपनी सामायिक में, चर्या में, व्यवहार में दोहराते हैं। एक अलग फीलिंग होती है। आज हमने कितना अशुभ बोला, कितना अशुभ सोचा, हम कहाँ बिना देखे चले, कौन सी वस्तुओं में बिना देखे अहिंसा की। हमारे यहाँ जो भोजन करना है क्या है? हिंसा। वहां हमारा फेस हो। हम केवल बाहर में ये जीव मर गया, ऐसे मर गया, फलाना मर गया, इसी में राग द्वेष होता है। हमारे द्वारा स्वयं के द्वारा क्या बुराई की तो सोचो, दूसरे के ठेकेदार है क्या हम? और सत्यव्रत की 5 भावना में क्रोध, दुख, निरुक्त, हास्य, प्रत्यक्ष,
क्रोध लोभ भय और हंसी, ये चार का त्याग करना, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से भी झूठ बोलता है। और अनुचित भाषण बोलो तो आगम के अनुसार बोलो। हम इधर उधर के क्यों डालते? जो चीज आप मान रहे हो वो आपके पिताजी नहीं मानती थी, आपके पिताजी मानते थे, आप नहीं मानते। तो विरोधाभास तो आप में हो रहा है, हम में हो रहा है। हम तो वो मान रहे हैं कि हमारे आचार्य की अनुचित बात, जो जो आचार्य ने कहा वो होता है। हम और आप क्या मानते हैं? हम और आपकी मान्यता आदर रखते, पिताजी की क्या की हो बस। धन को पाए दान नहीं दीनो, आगम पढ़ नहीं मिटी कसाय। तन को पाए तप नहीं कीनो, कातियो भोजू जग में आए। तो कुल परंपरा वो तो भी हम बताते हैं, आपकी कौन सी कुल परंपरा है? पहले आज से 50 साल पहले कुल परंपरा थी, अपने गोत्र में अपनी जाति में शायद जाओ साथी संबंध होते, वो सब तोड़ दिए हैं। और भी कितनी सारी चीजें आपने छोड़ दी, कुल परंपरा कहाँ की तुम्हारी पकड़ी? ये जो ये मौलिक परिवर्तन है, इसमें अब क्या बोलते कि चरणानुग का, अब पहले जो है सोने चांदी के मिट्टी के बर्तन होते थे, आज प्लास्टिक के और कागज के हो गए। परंतु उस चीज में जो हमारी चीज खान पान का जो अशुद्धिकरण हुआ है, वो जो एक जो परंपराएं बिगड़ी है, पहले सब लोग ब्राह्मण लोग रसोई बनाते थे, वही लोग परोसते थे, वही लोग अच्छे लोग सामाजिक संगठन के लोग होते, भाई किसी को अरे पहले रिश्तेदार करते थे, एक दूसरे की जो है वो हेल्प में रिश्तेदार आते थे। तो रिश्तेदार कम हो गए, उन्होंने कहा कि अब संगठन बना दो, तो युवा संगठन फलाना संगठन, ये व्यवस्था संभालते थे। अब किसी को फुर्सत नहीं, ऐसे लोगों को जो है भोजन की प्रणाली सौंप दी जिनके हाथ का छुआ हमारे बाप दादों ने कभी खाया नहीं। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, करते हैं ब्राह्मण रोजगारी करने वाले, स्वयं तो करना कम हो गया, समाप्त हो गए। नहीं तो ये तो नेतागिरी करने के लिए हो गए। ये जो है ये मंडल कमंडल, ये सभा समितियां, मुझे तो कहीं लगता है पर इतना जरूर है वो ब्राह्मणों को बुला। अब वो तो अब थोड़ा सा थोड़ी सी दिन की बात है, ब्राह्मणों को बुला रहे, शहर में आएंगे तो वही पकड़ लाएंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा सबसे ज्यादा बिगड़ा है अहिंसा धर्म का मामला, वो केवल मंदिर तक सीमित रह गया। जो असली अहिंसा की बात खान पान से, तंदूर की रोटी खा रहे, इनकी बनाने वाले करने वाले, उनका देखो तो तुम धर्म तो देखो है, कुछ भी मिला दे तुमको, क्या पता लगेगा? हर चीज का गलत चीज का ऐसा डाल दिया, तुम खा जाओ, हो गया काम, तुम्हें भ्रष्ट कर दिया उन्होंने, वो तो तुम्हें भ्रष्ट करने बैठे। तो देश लाने के लिए भ्रष्ट करने को बैठे, ऐसे ही मतलब देश लाओ। अब तो ये तो सोचिए अपन, इसीलिए हमारे गुरु लोग कहते थे भाई सार्वजनिक भोजन नहीं करना, जल का त्याग करना, इसलिए किया गया कि तुम आचरण से भ्रष्ट हो जाओ। जो 25 क्रियाएं थी ना, सम्यक बढ़ाने वाली, सम्यक घटाने वाली, इंद्रिय योग की संबंधी, हिंसा से संबंधी है, किस बात उनका है चिंतन किसी के पास? दो दो शब्दों के अलावा मैंने सारी दुनिया में घूमा, एक मिथ्या टिकवा, एक मिथ्या टिकवा, एक मिथ्या टिकवा। कोई मंदिर संबंधी मिथ्या पाप है, घर संबंधी ना कोई मिथ्या है ना कोई पाप। अनुविधि भाषण कहा गया, आप सत्य बोल रहे हो, गद्दी पर बैठ के बोल रहे हो। अचोरविद की 5 भावना में उन्होंने शून्यवाद, ऊर्जावाद, परोक्षवाद,
ध्यान इच्छा की शुद्धि, इच्छा की शुद्धि नहीं तो चोरी है, चाकसी बने रहा, चाकसी बन जाए। हम कह रहे अरे 28 नियम पालन करने वाले महाराज होना चाहिए, तो कौन पढ़वाएगा 28 नियम? ये बताओ, समितियों को कौन पढ़वाएगा? कृष्णा समिति की हमारी जवाबदारी है नहीं। जो महाराज को तो सोच के खाना भर के उठा के दे दो, महाराज तो अपने आप सोच लेंगे। सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। साधु का मोक्ष श्रावक के हाथ में है, इसलिए पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, बाद में धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। सारे कानून महाराज के ऊपर लगना है। सधर्मा विसंवाद, साधर्मी से अविसंवाद रखना, मेरा मेरा नहीं करना, ज्यादा राग देश नहीं करना। कहाँ तुम्हारी साधर्मिकता? कहाँ को वात्सल्य गुण है? हम जानवरों को तो वात्सल्य दिखा देते थे, एक गौशाला खुलनी साहब उनकी मुंह कटने में थी, अपने भैया की सहायता नहीं करते, अपने माँ बाप को दुखी रखते। क्यों? वहां अवार्ड मिल रहा है ना, मंच पे माला पहनने को मिल रही है कि साहब गौशाला के नीति रक्षक है और ये सोए दान भी रहे, फलाने भी रहे, ढंके भी रहे। एक छाती लाभ पूजा का दान वो दान थोड़ा ही है। दृश्य फल परिवर्तनार्थम उत्तम विशेषण तभी लगेगा, उत्तम और सम्यक धर्म तभी होगा जब हम दूसरों से प्रशंसा की अपेक्षा छोड़ दें। अच्छे कार्य स्वयं में प्रशंसनीय होते हैं, इसलिए हमें किसी से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। अच्छे कार्य स्वयं में प्रशंसनीय होते हैं, इसलिए हमें किसी से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। सच्चे कर्मयोगी वही है जो अच्छे कार्य का श्रेय दूसरों को दे और गलती हो तो स्वयं के ऊपर उड़ ले। हमारे शिक्षा गुरु शिवसागर जी महाराज बताया करते थे कि आचार्य शिवसागर वीर सागर महाराज की समाधि के बाद शिवसागर महाराज के ऊपर भार आ गया आचार्य पद का। अब शिवसागर जी और शिवसागर जी की जोड़ी बन गई। अभी वो बाद में आए समय, लेकिन एक विद्वत्ता के हिसाब से और चरित्र के हिसाब से बड़ी वो थी। तो उनमें ये कोई भी संघ में काम करना हो शिवसागर महाराज से पूछ लेते। अब वो बन गया तो शिवसागर महाराज के ऊपर रख दिया, बिगड़ गया तो अपने ऊपर ले लिया। ये उनकी विशेषता है। घर चलाने के लिए मुखिया को घर की अपने ऊपर होना और अच्छाई का श्रेय हमेशा छोटो हो जाना चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्टू बने। साधारणों में विसंवाद क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है, वात्सल्य कम हो गया, एक दूसरे का सहयोग कम हो गया। तो अपने अपने में लगे हुए भैया, अपने अपने से तो चोरी हो रही है सब। और ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं श्रेया कथा समर्थन मनोहरण पूर्णतानुस्मरण विश्वेष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्याग। शरीर को सजाते हैं, जो जो शरीर को सजाते हैं वो आत्मा को सजा देते हैं, और जो आत्मा को सजा देते हैं, क्या जो आत्मा को सजाते वे शरीर को सजा देते हैं। जो जो शरीर को सजाने के साधन है वे सब आत्मा को सजा देते हैं, और आत्मा को जितने सजाने वाले साधन है वे सब शरीर को सजा देते हैं। अब दो में से एक चुनना है अपन को। अब कितने दिन के लिए सजाना है इसको?
यातन मादनार एक मिट्टी में भी है। भावना होगा जब वो वाली भावना का है अपने आत्मा कल्याण करना है। चरखा हुआ पुराना बाबा चलता नहीं। भावना की बात करो कि बिल्कुल भी हो जाएगी। नहीं भावना तो होना ही चाहिए। यही भावना की तो बातें कर रहे हैं। भावना की बात तो किसने रहता भावना करने और मनोज्ञा मनोज्ञी विषय राग देश वर्धनानी पंचे। परिग्रह केवल एक वस्तु नहीं है, हमारे 5 इंद्रियों के विषय परिग्रह में आते हैं और उनमें मनोज में राग करना, मनोज में देश करना, ये सब परिग्रह की बात है। जानने को 3 लोग, छोड़ने को 3 बात। आज छोड़ो चाहे काल छोड़ो चाहे ना निकाल बात। बस इसी कहानी अंत में जाके हो जाती है तैयार। चाहे महाराज बन जाओ, चाहे श्रावक बनो, चाहे भगवान हो, चाहे प्रभु बनो, चाहे परमात्मा बनो, 3 बात के अलावा चौथे। आज अपने बड़े गुरुओं को याद क्यों करते? अरे गुरु महाराज थे, किसी से राग कुछ नहीं था, किसी से बोल नहीं था। उनके गुण गाते हैं। इस साधुओं को तुम लोगों ने पैसे दे दे के बिगाड़ दिया, तुम ही लोगों ने बिगाड़ा। सही बात है। ओ महाराज आप आओगे तो बोली अच्छी हो जाएगी, ओ महाराज आप आओगे तो अच्छे फलाना हो जाएगी। हो जाए, हमें क्या करना? श्रावक उपलब्ध करा के कोई उसको महाराज कहाँ से लाएंगे? नहीं, महाराज को नीलाम कर दो। हमारे गुरु महाराज कह के गए और सुना ना पुराने वीडियो कि तुम श्रावक साधुओं को बिगाड़ दो। और एक को प्रोत्साहन मिल जाता, वो सब उसी मैदान में चल लेते थे। हिंसा मुद्रा पाया दर्शन। हिंसा जी जो 5 पाव हैं उनके बारे में जब पाप करने का मन करे तो सोच लो, हिंसा करने से इस लोक में बदनामी होगी और परलोक बिगड़ जाएगा। दुनिया विश्वास नहीं करेगी, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, परिग्रह करेंगे। ये दशा हो जाएगी तो कोई इस दुनिया में अपन यही तो बैठे हैं, अपन कितने आराम से बैठे बेचारे जो जिनने पाप कर्म के बंद हो रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे, तो यही का यही तो देख लो, ये इस लोक का फल, लोक का फल। भोपाल में क्या बताएं करनी क्या भजन तो बहुत बढ़िया बढ़िया। आज बहनी भी चली गई का तबीयत ठीक नहीं। एक मेहमान आ रहे उसकी भतीजी आई। हाँ क्या बात है, देखा आज रविवार है ना, लोगों के मेहमान आ जाते हैं, कुछ मेहमान में चले जाते हैं। एक महलों की रानी बनी है, हाँ एक मेहतरानी बनी है, झाड़ू देती फिर गलियां साफ करे, क्या बताएं अपनी करनी के। क्या बात है, सब पुराने भजन थे। बहुत याद हमारे पूरे ग्रंथ में याद है। अपन को पर क्या बोलते दुनिया में उधर अपने अपने जीव का ही परिणाम देखिए, सामने प्रत्यक्ष रूप से। और हम तो वो हर बार एक चिंतन बता देते, ठीक है, जब जैसा प्रसंग आता, हमें एक इंद्रिय जीव की पत्थर की पर्याय पर कितना विश्वास है? क्या एक इंद्रिय जीव की पत्थर पर्याय पर कितना विश्वास है? क्या ये हीरा है, इतने जल्दी विश्वास हो गया हीरा, और हम भगवान आत्मा है इसका विश्वास करो। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। वो कषाय वो मिथ्या भाव हमें श्रद्धा नहीं करने देते। और एक इंद्रिय पर्याय का विश्वास इसलिए है कि वो पास में हो तो हमें बड़े आदमी समझेंगे, भी छुएंगे, उपाधियां देंगे।
तो एक इंद्री का भाग ज्यादा ऊंचा है। हाँ, हमने अपनी कीमत एक इंद्री पर्यायों के कारण बना रखी और एक इंद्री की रक्षा के लिए पंच इंद्री से द्वेष कर रहा है। प्राणी जो फिर उन्होंने कहा दुख देव दुख रूपी। फिर हमारे जीवन में 4 प्रकार की प्राणियों से संबंध होता है, उनसे कैसे व्यवहार करना। मैत्री प्रमोद कारुण माध्यस्यानित्य शब्द गुणाधिक क्लिश्यमाना विनय इच्छु। फिर क्या जगत का स्वभाव हुआ संवेद वैराग्यार्थम, यहाँ तक भावनाओं को भर दिया। उसके बाद उन्होंने 5 पापों के स्वरूप बता दिए। प्रमद योगा प्राण और हिंसा। प्रमाद की योग से प्राणों का प्रयोग करना हिंसा है। असंविधान मंतम है, जो नहीं है उसको कहना झूठ है। अदत्ता दानम स्त्रियम, जिसके अपन मालिक नहीं है उस चीज को उठाना तो चोरी है। मैथुन ब्रह्म है, मूर्छा परिग्रह। फिर उन्होंने कहा वृत्ति की परिभाषा, वहां वृत्ति की परिभाषा बताई। ये अंतर रखना जीवन, वहां शुरू में किसकी परिभाषा बताई, यहाँ वृत्ति। विरति और व्रत। विरति किससे, पाप से, और व्रत का मतलब उसको पालन करना, छोड़ने के बाद जो बचा है उसका आनंदन करना। तो प्रवृत्ति रूप व्रत है, व्रति। आगारी अनगारस्य, अगारी और अंगारी 2 व्यक्ति होते हैं। अनुव्रतो गारी, जो अनुव्रत होता है वो अगारी होता है। पर देख देखा नक दंड व्रति सामायिक रूप 2 बाटल रूप परिभोग परमाणार्थ संविभाग संपन्न है। ये सूत्र अपना चलता है। दिग्व्रत देशव्रत अनर्थ सामायिक पुरुषोवास भोग भोग परिमाण अर्थ, ये 7 व्रतों से भी संपन्न होता है। इन्हें शब्द शील कहते हैं। शील यानी मर्यादा। दिग्व्रत की विरत, विरत यानी दिशाओं का बंधन कर दिया, दिशाओं जीवन पर। और उसके बाद जो बचा है उसमें भी रोज मर्यादा, देशव्रत हो गया। अब आपने दिग्व्रत कर दिया, देशव्रत कर दिया, आप कहीं गए नहीं तो बैठे बैठे क्या करो, तो अनर्थ नहीं करना। आप और हम अकेले रह जाएंगे, रह जाते, कोई कहते हम तो अकेले, कोई अकेला रह के दिखा दो है। टीवी खोल ली तो कहाँ के, मोबाइल चला रहे तो कहाँ के, नींद ले रहे तो कहाँ के, खाने को दौड़ता है देखा पीछे घर में क्या होते हैं मालूम तो। अरे लोग तो भैया जी इतना याद कर लिया अकेले, तभी तो इतना 150 कितने गाता है। मैं तो अकेला अच्छा आनंद आता है। अकेले कब हो गए। पंचवटी के निकालों में जन्म सब कुछ होने फिर जन्म और नहीं रहता है। आप भी कहता है कुछ, आप सोचता है ना, अकेले में भी वो अकेला नहीं, अकेले में भी वो अपने से बात कर रहा है। आज हम लोग उधर मंदिर जा रहे थे, झाड़ू वाली महिला कचरा उठाई और क्या बड़बड़ा चली जा रही है, वो कोई भी सुनने वाला। हाँ किससे कुछ हो गया हो, अच्छा गुस्सा के लिए क्या बंदे लेके सुनने वाला नहीं, कोई है भी नहीं।
कोई है? और किसको बोले? ये ज्यादा अच्छा है अकेले ही किसी से फोटो और झगड़ा हो जाए गाते 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 गीत स्वयं जब मौन हो गया, गाते गाते गीत स्वयं जब मौन हो गया, पता नहीं मैं कौन हुआ था, कौन हुआ। टूट गए वो साज, टूट गए वो साज, मधुर धुन छोड़कर अब तो बस आवाज ही आवाज। गाते 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 गीत, गाते गाते गीत स्वयं जब मौन हो गया, पता नहीं मैं कौन हुआ था, कौन हो। एक वही बता दीजिए आप मुझे, जब अकेले होते हैं पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आंख बंद रहे, बंद रहे, मतलब नींद आ जाती है। वो उसकी से चलता है, उपयोग उपयोग। गाते गाते गीत स्वयं जब मौन हो गया, पता नहीं मैं कौन हुआ था, कौन हो। तो क्या किया जाए महाराज? जो हमारे आचार्य विद्यार्थी महाराज थे, एक बार हम दर्शन करने गए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया फीलिंग बताई कि महाराज ध्यान कैसे होता है, और ध्यान करते हुए वो ध्यान की स्थिति क्या है। वो मंत्र पढ़ती है ना कि नमकार मंत्र में ध्यान होता है, कैसे होता है पता है? वास्तव में जब उन्होंने बताई कि जहाँ आप नमो अरहंताणम बोलने के बाद रोकते हो, जब तक आपने नमो सिद्धाणम नहीं बोला उसके बीच में ध्यान। बोलने के बाद सिद्धांत प्रारंभ नहीं करते, इसलिए गाते गाते गीत से हम जब मौन हो, पद को छोड़ने के बाद जो एक बिंदु मात्र जो अंतर रहता है वो निर्विकल्प। चिंतन करो, इसलिए श्वासोच्छ्वास के सहारे जो मंत्र पाया जाता है उसमें ध्यान की स्थिति होती है। कबड्डी कबड्डी खेलते हैं ना, ये कुछ नहीं, कहाँ जाना है, किसके लिए जाना, गिनो मत चुनो। उपयोग तभी तो एकदम फास्ट भाग है, उस उपयोग में स्थिरता दो। भजन करो, पूजन करो, जाप करो, पाठ करो। हमारे उत्तर भारत के विद्वान मंगलाष्टक पढ़ेंगे और दक्षिण भारत के विद्वान पूजा और मंगलाष्टक। तो दक्षिण भारत का तरीका एक एक अक्षर को उठा के रखते हैं। हाँ, और तुम्हारे वैष्णव लोग मंत्र पढ़ेंगे या काव्य पढ़ेंगे, बाकायदा हाथ के एक्शन से करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। महाराज जी को वैदिक संस्कृत है, उसका अंदाज ही है, वो वैदिक संस्कृत है, उनका बोला इसी तरह है। नहीं तो बोला हमारे यहाँ नहीं जाता था भाई, लेकिन उनका तो ऐसे कभी भी चलता है। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ, आप सबको हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो हर चीज क्या है, आकुलता में बोली लगाना है, बोली बोलेगा ना, 10 शब्द में बोल रहे तो भी ऐसा आनंद आएगा। हाँ, तो बोल नहीं सकते, एक साथ बोले। और उनकी परंपरागत वही चीज है, उनको परंपरागत गुरुकुल है। हमारे यहाँ तो बेचारे गुरु लोग भी पढ़े संस्कृत के विद्यालय में बनारस में, उधर मालिक चंद जी कोंदे ने अपना 3 बार पुत्र बदला। बोले हाँ, जैनियों को बोले नहीं पढ़ाते, उसमें कोंदे कौमदी किताब पढ़ो, उसमें लिखा है, उनके सर्टिफिकेट लगे। जी जी, वो शर्मा बने, क्या क्या उन्होंने बहुत बदल के पढ़ाया। कठिनता से पढ़ाया उनको 2-3 जरूर मना कर दिया, अगर जैन को नहीं पढ़ाते, ऐसा मेन जीवन का समय है। अपन को ये फोकट में मिल गया ना बातें, और नहीं भाई। हाँ हाँ, उनकी तो अलग रहती है।
देखो उनकी ऋचाएं, सूत्र, श्लोक अलग अलग वो हमें क्योंकि पढ़ाया था वैसे भी हमें तो सूत्र भी नहीं, वो सूत्र भी पढ़ाएंगे तो लहजे से पढ़ेंगे। मैं वही कह रहा हूं, हमारे कबड्डी खेलते उन्हें उसी तरह से पढ़ाया, उनका अपना था ना, उन्होंने वैदिक सिस्टम का जो पढ़ाया हमें उसी तरह से पढ़ाया, इसलिए आपकी स्पष्टता है थोड़ी। करसर का तो उसमें था एक आप 9वां नमोकार मंत्र पूरे पढ़ो, किसी का एक बार नहीं होगा किसी। और जो है आप देखिए, एक बात आपने टीवी में कभी भी देखो ऐसा है, नमाज पढ़ने वालों को देखा हो, 1 करोड़ आदमी भी होंगे तो एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे, बोलो। और चर्च की प्रार्थना सुनी होगी आप, एक स्वर में बिल्कुल पिंड ऑफ साइलेंस। आपने तो भैया 12 ब्राह्मण 13 चूल्हे, 12 ब्राह्मण 13 चूल्हे। ना तुम्हारे पूजा की सिद्धि है, ना तुम्हारे भक्ति की सिद्धि है, ना भगवान की, कुछ नहीं है। भोजन की सिद्धि के द्वारा कुछ नहीं है। वो भी उसकी शुद्धि नहीं है, सिद्धि तो है, भोजन की सिद्धि तो है और शुद्धि नहीं है, एक शुद्धि है। सिद्धि है पर शुद्धि नहीं। क्या बात है, क्या संगति का असर। पुराने लोगों में तो है, अब आखिरी दौड़ है, आखिरी दौड़ है, सही बात नहीं करती सब कुछ। और हम तो कोरोना ने और बचा दिया, वो लौटा के ले आए, लेकिन वो संस्कार वही पड़ा ना पिछले। जैसे 10 दिन के लिए पोल्यूशन में हरी नहीं खाई, कंद नहीं खाए, और 14 के दिन संजा को खरीद के लाए, अगर खाना है। छावाड़ी के दिन नीचे आलू के खोमचे लग गए, और उसके खोमचे लग गए, फिर वही 10 दिन नहीं खाया, 11 दिन टूट पड़े। और वो 10 दिन जो खा रहा था, 10 दिन जो खा रहा था, उसके अपेक्षा तो थोड़ा ठीक नहीं, वो ठीक है, हम अब उसके लिए मना नहीं, क्या उसका ये अभ्यास तो करना, अभ्यास कभी 10 दिन का ज्यादा नहीं, अभ्यास। और जो एक विशुद्धि से, एक अंदर से शिक्षा से, ये सारी लोकाचार की बातों में कि भाई आज घर में बनना नहीं है, मम्मी बना नहीं रही इसलिए बनता नहीं, वो अपने अपने उसके। तो वो अनर्थ दंड वृत्ति माने आपने जिस दिशाओं का सब मन कर दिया, रुक गए, तो अनर्थ दंड मत कीजिए, अनावश्यक क्रियाओं को मर्यादा के बाहर मत कीजिए। फिर क्या कीजिए, सामायिक समय को और विशुद्ध करना है तो क्रोध से उपवास कर लो, चैत्यालय से वापस चले जाओ, खूब सामायिक बढ़ेगी। और भोग परिमाण, ऐसा आपने जो है उपवास कर रहे तो भोग का परिमाण करो। हम उसमें जो शुरू किया शास्त्री का वगैरह है कि मंदिर में ही रहना है, भोजन करके फिर चला जाए वही। हाँ, अब उसको उपवास करें, पूरे दिन मंदिर में रहना पड़ता है, और पूरे दिन नहीं, रात भी आना ये तो अब ज्यादा सोने चांदी की मूर्तियां बन गई, इसलिए मंदिर की ज्यादा सोच। पहले राजा महाराजा जो होते थे उनके चैत्यालय होते तो रत्नों की मूर्तियां भी वहां रखते थे, मंदिर में तो सामान्य पत्थरों की मूर्तियां रखती और करो, उसमें जो ज्यादा उसी पत्थर में उन्होंने भावंडा छत्रवाद सब लगा दिए, तो खोले कुछ जरूरत ही नहीं। दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं उनमें कहीं वो है ही नहीं, सब पत्थरों में घुदे हुए पत्थर। हाँ, अब केवल ताला या किवाड़ इसलिए लगाते कि उधर लोग खंडित ना करें, बाकी और कुछ नहीं। गुल्लक वगैरह रखे उसकी रक्षा, भगवान के लिए कुछ नहीं। हाँ तो सब ऐसे ही है, सोनागिर में देख लो, सोनागिर में देख लो।
बाद में जो मूर्ति या उनकी धातु की वगैरह वो धातु की मूर्ति करती वो अलग चीज है। बाकी तो पहले की जो पाषाण वाली है उनमें तो बस खूब भक्ति करो, खूब पूजा करो, खूब वो करो। अब कोई भगवान छू नहीं दे तो दुनिया के सब लगा दी। अच्छा क्या बात है, अब समझ में आई क्या कहा इसलिए। इस समय का चिंतन पहले महाराष्ट्र क्या गाँव में भी थे, ये जो सीता मंडप होते थे ना, अष्टमी चतुर्दशी को कहाँ जा रहे हो कि काले चमड़े से दया पाला का दया पाला मतलब ये हाँ। वो चले जाते थे वहाँ पास में होके हाँ। और दिन भर मुक्ति बांध करके वो वही रहते थे। बस बस दया पाला में कुछ नहीं करते बस। और वहीं सुबह उठ करके वहीं उनको मिल जाता था वो पालना आज की बात होता है, दिन भर वही रहते हैं, उसको पालना को भक्त जी करवाते हैं। हाँ। कितनी श्रद्धा उनके लोग लेके जाते हैं कि भाई उनका पालना कराना है, स्वयं अपने घर से लेके जाएंगे और उनको अपने हाथ से दिवाएंगे। यही तो बुद्धि अनुकंपा। और तुम्हारे यहाँ तो हर चीज मिथ्यात्व के सिवाय हमने कुछ देखी। करेगा तो अहंकार अधिकार दिखाए, कर भी देगा तो अहंकार अधिकार। यहाँ पर जो है उन्होंने एक बात कही थी सामायिक में कि सामायिक में महाव्रत का प्रसंग आता है क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म हिंसा का त्यागी हो गया, अब एक जगह बैठा कहीं जा नहीं रहा है और गुण चिंतन कर रहा है, तो उसके महाव्रत का प्रसंग आ गया। फिर वो कहते भाई महाव्रत आने से उसको संयम का प्रसंग आ जाएगा, तो कहती नहीं, संयम वो है कर्णानियों की चर्चा है और महाव्रत चरणानियों की चर्चा है। क्या कर्णानियोग से संयम बने और महाव्रत तो जो है अभप मिथ्या दृष्टि पाल रहा है। तो ये व्रतादि को है योग की चर्चा। क्या योग उपयोग सम्यक प्रकार यमा साधित संयम, सम्यक पद लगा। अब इसमें अपन को दिख तो रहा है पर है, तो महाव्रत को इसलिए उन्होंने क्या उपचारा, राजकुले सर्वगत चैत्र अभियानवत। जैसे वो रावण की प्रसंग आ रहा है ना, जब वो पहली बार इंद्र को पराजित करने के लिए विद्या की सिद्धि करता है तो क्या होता है, इतना उपद्रव करती हैं वो शक्तियां उसको डिगाने के लिए, वो इतना स्थिर रहता है। तो डुमलसूरी का पवन स्वरूप और उनका दोनों को पहले अभी पहली बार तो उसमें यही बात लिखी और उसमें वही बात लिखी। इस प्रकार का ध्यान यदि कोई दिगंबर साधु करता तो नियम से उठ पाते, इतनी तीनों भाई एक साथ करे थे, उसमें कुछ सबसे बड़ी उत्कृष्टता एक यहाँ किया प्रसंग, एक दूसरी जब बाली मुनिराज पर उत्सर्ग किया था, फिर उसके बाद उसकी सारी धारणा निकल गई, फिर उसने जो भक्ति की ये नस निकाल कर, हाँ रौती थी रावण। रावण के दो उत्पत्तियां थी, पहले उसका बचपन का नाम दशानंद था। रावण क्यों पड़ा, रावण क्यों पड़ा है, रोया इसलिए रावण पड़ा। और व्याकरण से सिद्धि होती रई ऊ अणा, रई ऊ अणा, हाँ रई यानी धन, ऊ माने उन्माद, अण प्रत्यय लगा हुआ, जिसके धन वैभव का उन्माद लगा हुआ वो रावण। हाँ
रई ऊपणा रावण, व्याकरण से पद सिद्धि होती है रावण। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया पता है तुमने? जितने साहूकार लोग थे सबको राय बहादुर, राय साहब उपाधि दे दी। रई शब्द से राय बना, रई शब्द से राय बना। धन वाले व्यक्ति को राय साहब कहने लगे। हाँ तो व्याकरण बढ़िया है भाई। रई ऊपणा ये सारी भाषाएं, ये सारी संस्कृत से अंग्रेजी की संस्कृत से मूल इसका ये है। देखो ऐसा है, भाषाएं मूल बताते हैं, एक संस्कृत ये लोग और दूसरी है लैटिन। लैटिन वाले को लैटिन। आप एक कोई भी भाषा बोलो, आप कोई भी भाषा बोलो उसमें आ ई सभी 64 वर्ण आए। बोलिए अमेरिका बोलो, इंग्लिश में बोलो और हिंदी में बोलो। अंग्रेजी में आएंगे तो समझ आएंगी। जो लिखते हैं वही बोलते हैं और वो लिखते हैं जो बोलते हैं। इस बात में मैंने कितनी शब्द से हाँ हाँ हाँ, मातृ से मदर बन गया। हाँ, हाथी से भादर बन गया। बादल इधर हाँ, में बोलते हैं, उसी से सारे शब्द। यानी अंग्रेजी सारे कितने शब्द इंग्लिश में लोग हाँ देखना है। हमारे यहाँ स्वामी देवी देवा स्वाध्याय के धर्म विचार है। काफी नाम भवितन्न कम संपत्ति स्वापी देवी देवा स्वा देवता जाते किल विशाल है। हाँ तो देव जो है कुत्ता बन जाता है, कुत्ता देव बन जाता है। तो जीओडी गार्ड होगा, जीओडी गार्ड और डीओडी गार्ड, जीओडी गार्ड और जीओडी गार्ड। अच्छा है। डाल आप से गाड़ी और धर्म से जीओ, आप से जीओ क्या बात? डॉग और गॉड ये तो सब बोलते हैं। डॉग तो कई लोग बोलते हैं डॉग अच्छे से किया तो गॉड तो डॉग तो, लेकिन उसको आपने जो समुद्र महाराज की गायिका पे लगाया वो बड़ा मजा आया। तो हम तो वही घटाएंगे भाई। तो उन्होंने उस महाव्रत को उपचार से महाव्रत कह दिया। उपचार किसे कहते हैं? क्या नहीं होते हुए भी है। उदाहरण क्या दे दिया? क्षेत्र अभियान पर राजकुल में जितने भी महान कार्य होते थे वो चैत्र के महीने में ही होते थे, पर चैत्र के अलावा अन्य महीने में पड़ गया तो उसे क्या कहेंगे? चैत्र के समान ही कहेंगे। है नहीं? फिर भी है। इसका नाम उपचार। अब यही तो उपाला पद्धति में यही तो पढ़ना था। अरे उपचार, सद्भूत असद्भूत है, उपचरित अनौपचारिक, 4 शब्द तो है ही, और क्या है? के घर बताया निश्चित वेदी में
सुनते सुनते बचपन से पागल हो गए, व्यवहार निश्चय व्यवहार निश्चय, न व्यवहार वाला व्यवहार जाना, न निश्चय वाला निश्चय जाना। वो है भ्रष्टा, वो व्यवहाराभास में जी रहा है, निश्चयाभास में। हाँ एक्चुअली महाराज जी मैंने चिंतन के इसमें जो किसी वस्तु का निश्चय लेते हैं ना, उसको इन लोग निश्चय लेके गए। जैसे आप पर वो निश्चय नए नहीं एक्चुअली जो निश्चय बात निश्चय ये नए बात ही नहीं, नए अभेद का वर्णन कर रहा है। तो और पर से भेद की बात करें कहाँ नए 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 लेकिन ना लेकिन वो निश्चय बात के निश्चय कर लिया, जैसे ये है उसको कहते हैं निश्चय 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 कहाँ निश्चय साध्य है, व्यवहार साध्य है। जिसे प्राप्त करना वो निश्चय है, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए वो व्यवहार। सीधी सीधी अब पहले ही आपने निश्चय कर लिया तो व्यवहार की जरूरत क्या है, इसलिए व्यवहार को गाली दे रहे हो। और ये मान लो कि मुझे निश्चय प्राप्त करना है, व्यवहार के अवलंबन से ही प्राप्त होगा। और मान लो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं तो मेरे लिए सीढ़ी हे हो गई, लेकिन जो और दूसरा आ रहा है उसके लिए सीढ़ी उपाधि है। नहीं वही जो व्यवहार से ऊपर वो होगा, निश्चय होगा, इससे निर्णय करना, बस निर्णय करें। अब वो मान के बैठ गए, दिक्कत ही और कुछ नहीं। पकड़ के बैठ पकड़ के बैठ भाई स्वर्ण पाषाण में सोना है निश्चय, लेकिन कब सोना है, जब उसे हम 16 दाव देकर निकाल देंगे तब वो वास्तव में शुद्ध सोना कहा जाए। अब इतनी सी बात समझने के लिए अनंत काल लग गए, लड़ते भिड़ते झगड़ते, अपनों से बैर बांध लिए, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे किसी क्रिया कांड के नाम पर हो, किसी भला किसका हो। व्यवहार भी सही नहीं हो रहा महाराज, व्यवहार भी सही नहीं हो रहा, व्यवहार भी सही कहाँ हो। आप एक सौ अच्छा लगा जिसके 5 पाप चल रहे हैं, जिन्होंने पापों को नहीं छोड़ा वो निश्चय कहाँ से आया है। 3 काल में संपूर्ण है ये अच्छा 3 काल में संपूर्ण, अशुभ छूटा नहीं। हाँ तो सुख को छोड़ने की बात, कपड़े का मैल धुलाने साबुन फेंक दो, बोलो जगत काय का स्वभाव पता लग गया तो उस समय वैराग्य सब छूट गया, स्वभाव तुमको पता लगेगा नहीं तो वो केवल एक ही आत्मा का स्वभाव में लगे हुए है ना, एक जगत का स्वभाव की तो पढ़ लो। आज सवेरे हमने कहा कि भाई अब आत्मा की महिमा तो हम दिन भर गा रहे, इस पुद्गल का भी महत्व क्या, ये 9 कर्म हमें सम्यक दिलाने में कारण है। अच्छा सबको समझ में आ जाए। जो मिला है कितनी तपस्या से मिला है ये मत सोचो। ये 9 कर्म परमाणु भी इतनी उच्चम उत्कुल का देह मिलना, दुर्लभ लोगों कितनी बड़ी बात कहते हैं आचार्य पूज्यपाद ने 12 भावना का वर्णन किया, बोधि दुर्लभ भावना कि एक बार मनुष्य पर्याय छूटने के बाद द्वारा मनुष्य पर्याय कैसे मिल सकती है, कितनी दुर्लभ है। तो कहते हैं सूख वृक्ष सूख जाए, बहुत बड़ा वृक्ष सूख जाए, उसमें आग लग जाए, आग बन करके राख हो जाए, राख हवा लग करके उड़ जाए, फिर पानी गिर जाए, फिर उसके वृक्ष के वही परमाणु पुनः उसी स्थान पर वृक्ष बन जाए, ये संवेदना उत्पन्न करा जीव को, तब ये विषय भोगों से प्राप्त होगा। संवेदना प्रतीति वास्तव में प्रतीति हो गए तो इस तरफ की रास्ता पर फिर उसमें ही उन्होंने कहा कि उस मनुष्य पर्याय को मिलने के बाद उत्तम कुल दुर्लभ है,
उसमें उसी अंत में उत्तम करने के बाद, मिलने के बाद धर्म मुश्किल है, धर्म के बाद तप करना मुश्किल है। ये सब मिला हुआ है। कहाँ बैठे? यही तो बैठे। हम में तुम में तो एक हाथ के तो अंतर दिख रहा है। हम एक हाथ ऊंचे बैठे, तुम एक हाथ नीचे बैठे। अब क्या कह रहे हैं? रोजले उपवासा, चतुर्विध आहार त्याग इत्यर्था, और ये कहते हैं पूर्वोपासा भूषण। पुरुषद शब्द का वो चल रहा था। तो पुरुषद शब्द का अर्थ क्या है? तो कहते हैं पुरुषद शब्द का अर्थ है पांचों इंद्रियों के शब्दादि विषयों को त्याग पूर्वक उसमें निवास करना उपवास। क्या? पांचों इंद्रियों के, अब कहां से शुरू किया उन्होंने? शब्दादि से, कर्ण से शुरू किया। अभी कर्ण से शुरू क्यों किया काका, ये बताओ। अब एकांत में तो तुम बैठ गए, देखो कुछ नहीं रहा है तो सुनाई तो पड़ रहा है, आंख बंद करके बैठे उन्होंने कांत शुरू कर दिया। कितना माने ये इसको कहते थे जो पंचेंद्रीय विजन पर पाव ने साधु को चक्षुंद्रिका से शुरू किया कि सबसे ज्यादा प्रवृत्ति किसकी? चक्षुंद्री, फिर कर्मेंद्री की, फिर घ्राणेंद्री की, फिर रसना की, फिर स्पर्श की, लास्ट में लाए। हाँ, और आपके लिए कानों से बंद किया। देखो शब्द आदमी से क्यों? आप सामाजिक में पुरुष तो बात पे कमरा बंद करके बैठे हो, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, सुनाई तो पड़ रहा है। तो एक एक शब्द को आगे पीछे रखने की कितनी बड़ी चिंतनता है इसमें। अपन तो बहुत साधारण बात बता रहे, इसमें क्या विशेषता? हमारे यहाँ यही सबसे ज्यादा कठिन। अरे इसमें क्या विशेषता है? सामायिक में तो पूरी संसार रील की रील चल जाती है। वो बात, वो रील चल गई तो वो 5 मिनट 5 मिनट वही रील चलती रहेगी। गुणवंतान का इधर चलेगा, वो मुंह से अल्लाह रील नहीं चलती 10 मिनट। रोषा शब्द पर्यायवाची, पर का पर्यायवाची है। शब्दादि ग्रहण की निवृत्तोस्कामी पंचेंद्रियाणि प्रीत्य तस्मिन् वसन्ति विज्ञाता। उपास की परिभाषा दी है तो पुरुषद शब्द का कर गए और पांच इंद्रियों की शब्दादि विषयों के त्याग पूर्वक समय निवास करना, इसमें फर्क। मतलब समीप सब भी दिया है, मतलब समीप। हाँ हाँ वास मतलब निवास। हाँ हाँ ऐसा कहते हैं समीप निवास मतलब आत्मा। हाँ, 4 प्रकार के आहार त्याग करना उपवास है। और पुरुषद के दिनों में जो उपवास किया जाता है उसे उपवास कहते हैं। उपवासी श्रावक को अपने शरीर के संस्कार के कारण क्या क्या चीज है? स्नान नहीं करना, गंध नहीं लगाना, माला नहीं पहनना, आवरण आदि का त्याग करना, और किसी पवित्र स्थान में साधुओं के रहने के स्थान में चैत्यालय में अपने उपवास के लिए घर में धर्म कथा के सुनने सुनाने और चिंतन करने में मन को लगाकर
उपवास पूर्वक नमाज करना चाहिए, सब प्रकार का आदि छोड़ देना चाहिए। भोजन पान गंध और माला आदि भोग कहलाते हैं। सोना बिछाना अलंकार आदि इन्होंने कहा घर में आपको स्थान निश्चित कर दिया, मैं उसके पास में इस कमरे में रहूंगा, वो स्थान की छूट दे दी। तो उसमें ज्ञान और पान आदि परिभोग कहलाते हैं। अपन लोग छुप के देख रहे हैं। हाँ छूट के डिस्काउंट नहीं, इसलिए मैं उसके टिकट में देखने ना घर में आप अपना स्थान निश्चित कर लिया, उस कमरे में आप ले जाओ। तो हिंदुस्तान में एकांत में बोलती है बड़ा कर दे, वाला कर दे, सिकोड़ी को निर्माण का इनका परिमाण करना उपभोग परिभोग परिमाण है ग्रंथ है। इसका चित्र सर्व हिंसा से निवृत्त है। उसे सदा के लिए मद मांस और मदिरा का त्याग करना चाहिए। इसलिए होम्योपैथिक या एलोपैथिक जो औषधियां होती है, उनकी जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या मिला रहता है, बाजार के बने वही खाने वाली जो वस्तु है उनमें क्या क्या मिला रहता है। इसलिए ब्राउन और ग्रीन जो है आजकल सिगमेंट डालने लगी, फिर भी उसमें जो है कितने ही डाल दो, उनको अपनी कंपनी चलानी। हाँ वही तो इसलिए है कि उन लोगों ने ये बात का जो दावा हेलीकॉप्टर जो रखा है वो अपने उनके नाम से, तो हम लोगों के हिसाब से कुछ अंश उनके अवयव होंगे वो लोग उसको मांसाहार नहीं करते, तो वो लोग नहीं करते। वो वैसे ही होने टीका का ऑर्डर करें तो वहाँ के लोग कुछ लाते लोग मसाला करते ये व्यापार है हमारी, बाजार की बनी मिठाई उसके कढ़ाई में पूरी की कोई चीज गिर गया वो फेंकेगा क्या, मिठाई फेंकेगा थोड़ी। चाशनी में दुनिया भर की चीटियां गिर गई, चीटे गिर गई है, अब बचे नहीं कुछ, उसको रख दिया मुझे जब आओ दूध बोलता है उसमें मिक्सर मक्खी गिर रहे हैं, घोटे जा रहा था इलायची बन गई। हम लोग कोई कभी कभी कोई चीज जैसे अरे माला जी जीरा है जीरा, वही जितना है जीरा जीरा, वो काला जीरा जीरा वो चाहे चीटा कर देंगे। हम लोग को अनुभव है ना। ये साधुओं के लिए तो नौकर क्या करा दिया होना चाहिए सब कहाँ का होता है, वो उनको बुलाने नहीं आएगी, आपको बुलाने आएगी नहीं देंगे कोई बात। एक चीज कम हो गई इससे कोई अपन साथ थोड़ी मर जाएगा या अपन वो लेके अमर हो जाएगा। तो आजकल की परंपरा चल गई है तो बुजुर्ग के बुला लो, आपने बागा मेवाड़ में कोई बेचारे थोड़ी सी कमजोर हो गए उनको कहते भाई तू बना के खिला, चल ऐसा दे दो। ये अपने या नहीं सब जगह चल रहे हैं। बड़े बड़े गुरुओं के यहाँ जब सेठानिया पहुंच गई, मनसुदी विचल सुधी काय की सुधी और तो पुरुष वास्तव में कितनी मर्यादा होना चाहिए, क्या क्या त्याग होना चाहिए कि तूने ये सब त्याग किया है तो तेरी दान पूजा का कोई मतलब सब आ रहा है। दान पूजा का भी आ रहा है, नहाना नहीं, यदि तुम नहाते हो तो फिर दान पूजा और नहीं है। बस एक दिन पहले से जो नियम दे दिया 13 को तो हर पूर्णिमा को अमावस्या को पार ना करके वो छूटेगा नियम। कहने मतलब ये बुद्धि वो घर में उस अपने वही रहेगा। हाँ नहीं आएगा। हाँ वो पूजा पाठ तो फिर नहीं कि कोई स्नान बिल्कुल नहीं वही उसकी पूजा पाठ है, वही तो मुनि बनने का अभ्यास है।
वही एकांत में रहने का अभ्यास है, वही भय जीतने का अभ्यास है। और घर खाने को दौड़ रहा है, वही तो जीतना है। जो बहुत जंतुओं की उत्पत्ति के आधार है और जिन्हें अनंत काय कहते हैं, ऐसे केतकी के फूल, अर्जुन के फूल, अदरक और मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन में फल कम है और खाद बहुत जीवों का है। अदरक खाने का त्याग कर दिया और सौंठ खाने का त्याग। अदरक और सौंठ में क्या अंतर हो जाता है? सूखने से उसे काट दो, उसको आप द्वारा बोगे तो उगेगा। सौंठ को, हाँ, ये दोनों कास्ट हो जाते, पहला का। दूसरा, इनकी खाने की मात्रा बहुत अधिक और जिन में खाए जाते। हल्दी और सौंफ, हल्दी जो है एंटीबायोटिक, खून साफ कर। कोरोना में तो बहुत चला। हाँ, हल्दी चली और एक चीज और चली, गिलोय। और गिलोय अनंत का है, सूखने के बाद भी उसका इतना सा टुकड़ा है कि जहाँ जल में जाए तो अंकुर को करके क्या अनंत का जीव आप बताते अच्छा लगा, अपने उपयोग नहीं किया, लेकिन फिर आगे बहुत ध्यान रखना। नहीं, वृद्धि को नहीं खाना चाहिए, तो महावृद्धि को खाना। ज्ञान, वाहन और आभरण आदि में हमारे लिए इतना ही इष्ट है, शेष अवनिष्ट इस प्रकार विचार करके कुछ काल के लिए या जीवन भर के लिए शक्ति अनुसार जो अपने के लिए अनिष्ट हो उसका त्याग कर देना चाहिए। ये किसमें आ गया? भोग भोग परमाण व्रत के अंदर ये सारी बातें बताई। रोज दो बास व्रत के बाद भोग भोग परमाण व्रत है। रोजो बास व्रत करने के बाद आप प्रवृत्ति करेंगे तो शुद्ध चीजों का खाना। फिर अतिथि संभा, अतिथि किसे कहते हैं? तो कहते हैं संयम का विनाश ना हो इस विधि से जो चलता है अतिथि है, जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो उसे अतिथि कहते हैं। पर्व उत्सव परित्यागा अतिथि, किसी पर्व उत्सव का त्याग होता है। क्या पंचकरण? क्यों? अरे सोचा है लोग और उत्सव का त्याग सब यही हम दे देंगे तो फिर तो क्या होगा? क्या जो पर्व से बन गए उसी से बन गए, अतिथि का है। और आपने जो है पंचकरण और विधान तय कर दिया, उसी समय पहुंचना है। हाँ, तो अतिथि कहाँ रहे? सन 74 में आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ।
सो जाओ। तो वहां पर प्रतिदिन वो जो विद्वान लोग थे संवाद संचालन करते थे, तो एक विषय नियत करते थे, कल ये विषय पर प्रवचन होगा, तो आचार्य से तो पूछ के बोल देते थे। तो दिवाली के दूसरे दिन आचार्य से ने पूछा कि कल किसका प्रवचन है, तो अतिथि कौन। अब जो है अतिथि कौन, सवेरे उठे महाराज, और पास में 5-6 किलोमीटर एक गाँव था वहां। अब सवेरे लोग आए, देखे महाराज प्रवचन, तो महाराज तैयार कर गए। सब लोग पहुंचे महाराज के पास, महाराज आपने प्रवचन नहीं दिया, आप आ गए। बोले यही तो प्रवचन। अतिथि कौन, इसके आने की तिथि और जाने की तिथि कोई निश्चित नहीं। अतिथि हम एक बार चतुर्मास इनसे शनिवार साहब मिले, आचार्य विराट के पास गए थे निवेदन करने के। तो महाराज जी हम लोग पहुंचे, आहार के टाइम पे पहुंचे, हमने कहा आहार के बाद बैठ जाते निवेदन कर लेंगे। तो जो हम लोग पहुंचे आप उन सबके पास, तो आग हुआ, हमने देखा आचार्य से विराट आचार्य से देखा एक मिनट आगे थी। हाँ बिहार करके उस दिन चतुर्दशी थी, पास भी था, दो फिर जाके घर आके ना 5-8 मिनट आगे जाके विराजमान हुए, फिर वहां जाके बात हुई। अतिथि कौन कोई पता नहीं लगता। तो पहला लक्षण किया है कि संयम का विनाश ना हो, इस विधि से चलता है, उसे पहला लक्षण। आने की तिथि नहीं, पहला संयम का विनाश इस विधि से चलता है। किसी का बंधन एक लक्षण पूजपाद ने कितना बढ़िया बनाया है, जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो उसे अतिथि कहते हैं। हैं? अब आपसे कहा बहन जी क्यों नहीं आई, अतिथि वो अतिथि नहीं है। मित्राणी संहिता में लिखा है, सब फोन काट के आते हमारा से जाने वाले तो नहीं हमारे यहाँ। ना असंतम आतिथ्याय आद्रयन्ते। मित्राणी संहिता में एक बहुत अच्छी बात की है, क्या, ना असंतम आतिथ्याय आद्रयन्ते। जो संत नहीं है उसका आदर अतिथि के रूप में नहीं करना चाहिए। जो संत नहीं है उसका आदर अतिथि के रूप में नहीं करना चाहिए। एक मित्राणी संहिता अजैनों का, तो एक जो है लड़के वाले किसी लड़की के यहाँ देखने गए कि भाई लड़की को देख लो, बात चर्चा चलाएंगे, ऐसी बातों में मतलब बिना सूचना दिए, और लड़के वाले पहुंच गए 5-6 लोग। लड़की वाला बहुत मतलब सुधार दिखता, अच्छी व्यवहार को सब अतिथि होता था। समझ बात तय हो गई, उन्होंने कहा भाई अब एक काम करो, लड़का देखने पधारो साहब। आप लड़का देखने कब आओ, तो चलते हैं, अभी चलते हैं। तो 5-6 लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि अब चलते हैं तो ठीक ठाक है, अब चलना है। तो उन्होंने अपने लड़के वाले थे उसमें थोड़े बहुत रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जीजा फूफा तो आते ही, उनकी बगैर तो कुछ होता नहीं। तो उन्होंने कहा तुम 2 जने चलो आगे और व्यवस्था करना। और तो उन्होंने पूछ लड़की वालों से, भाई आप क्या जने चलोगे? भाई हम तो 2 जने जाएंगे। और ठीक है, तो उन्होंने 2 जने, पहली गाड़ी से तुम निकल जाओ, तो तुम व्यवस्था करियो, हम पीछे से आए। लड़की वाला वो बस स्टैंड पे गया, हाथ जोड़ कर गाड़ी, बोले साहब आप चलो। बोले हमने लड़का देख लिया। बोले आप गए नहीं? और लड़का कैसे देख लिया? बोले आज 6 लोग आए हमारे यहाँ, और हमने आपकी जो है खातिरदारी की और वक्त क्या, दूसरे जा रहे, तुम 2 आदमी पहले से पहुंचा दिए, इंतजाम करो। मैं घर में कहा है
अपनी बेटी देंगे कि 2 आदमियों का खाने का इंतजाम तुम पहले से जाके करे इंतजाम करो। पहले लोग इतनी माने ये चाशनी नहीं करके काम करते। आपसे ने बताया आगे तो कि आपकी खातिर तैयार है, आप दोनों में गए 2 भेज दो। अब वही होता है महाराज, आप आने की तिथि बता दो, आपका जो है व्यवस्था करनी है। हाँ, और व्यवस्था तो करनी है महाराज, आपको जुलूस जुलूस हाँ प्रभावना करनी, प्रभाव हम सब पति सबकी प्रभावना पति। अंदर का अतिथि पैदा करना है, वहां होता है नहीं देखा होता है। अभी हमारे बिजोलिया से गया, अभी उधर से बनारस से जुलूस जाने वाला है। इससे तो हो गए प्रमाण वो ये 15 दिन की बात है, वो सब जैसे होली आई सो कोरोना खत्म। वाह वाह अतिथि तो वह होता है, इसलिए श्रावक को अतिथि समविभाग कहा। अतिथि के लिए एक हिस्सा निकाल के रसोई में तैयार करना, ज्यादा बनाना, समविभाग, सम अपने समान अतिथि का विभाग रखना। अपन लोग खड़े हैं और प्रदान कर रहे हैं, नहीं है तो प्रदान करते जैसे क्या ये था ना, और महाराज प्रदान गए। हाँ हाँ तो उनका वो अतिथि सेवा किया बिल्कुल। एक भैया जी थे, आगरे की बात घटना है, तो दूसरा चतुर्थ पंचांग की घटना, तो वृत्ति तो बन गए और बस रोज क्या मैं तो शुद्ध खाऊं। एक दिन हमने दिखा दिया चौके तो थे, अब वो हम पहुंचे तो बाहर बैठे कुर्सी पर धूप सेक, जैसे हम पहुंचे खड़े हुए है महाराज जी ने वो पढ़ गए ले गए। अब 1-2 आदमी थोड़े से होशियार थे जो पीछे चल रहे थे, तो पाटा डाल के बिठा दिया। चाचन जब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पानी उनका भरा लगा था, गर्म था, धो करके और पूजा शुरू कर दी। क्या पूजा शुरू कर दी, इतनी लंबी पूजा की 15-20 मिनट लगा दिए। जब तक वो तैयार अब हम आगे कुछ नहीं बोलते, पीछे तो परसेंट तैयारी होती है, 25%। वो तो आप लोग सब जानते हो। देखो ऐसा है, कोई भी गुरु हो कोई भी हो, लेकिन इसलिए आपको टेलर दे दिया कि कभी ऐसा मौका फंस गए तो पूजा लंबी कर दो। महाराज बाबा जी जा नहीं सकते, नहीं बाबा जी जा नहीं सकते, बोल सकते नहीं। और ये पहली बार मेरे साथ बात है, तो दूसरी बात है, पहली बार घटना हुई थी 84 में दीक्षा होने के बाद किशनगढ़ चले गए। 85 जनवरी फरवरी का महीना था और कोई उस दिन कोई वो हो गया था, तो दूसरी पाली में आके उठे। अब ये चौकी में चले गए तो अम्मा जी थी कोई, तो वो भैया जी मोती भैया को जानते होंगे, भरतपुर वाले, हाँ,
उन्हें फड़गा लिया और ले गए। आओ दिया और पूजा करें ऐसे गागा करके। हम तो इतने मस्त हो गए, हमने कहा आज ऐसी पूजा हो रही है, और बिल्कुल अंदाज नहीं था कि अंदर क्या हो। बढ़िया पूजा करे वो तो 15-20 मिनट लगा दिए, और थाली लग करके आई तब थोड़ा सा आवाज हुआ कि ये हो रहा है। एक आध पढ़ाई का क्लू तो मिल ही गया तो। क्यों भैया? अच्छा, नहीं मुझे आपका चिंतन याद आ गया। हमने दाल बाटी बनाई और आप इसे बढ़ गए, अब खिलावे क्या? नहीं, कभी नहीं घबराना। यदि पानी गर्म है, बिल्कुल दूध आपने गर्म करके जो आता है, आप कभी मत सोचना कि क्या कर दूं, कैसे कर दूं। पानी रख दो, दूध रख दो, पूरा तैयार है, पूरा रख दो, जो महाराज जो देते हैं, जो आपके मेवा हो, फूका हो, जो है इतनी चीजें मिल जाती है। हाँ, इतनी चीजें मिल जाती है, बट दाल बाटी बनेगी मैं कभी बात घर पर कहता हूँ तुम लोग नहीं करो, मैं कर लूँ, दाल बाटी बना खिलाती हूँ। हाँ मजा करता हूँ, लोगों को मजा करता हूँ। हमारे डॉक्टर डी सी जैन, उन्होंने सन 90 के आसपास, 90-91 में एक महाराज दक्षिण मंत्र महाराज की समाधि में, उनका 4वां सराय दिन पार। अब कुएं का पानी लेते और चिड़ी का आहार करते और घट्टी का आटा, तो उनकी माँ उस समय थी तो घट्टी का आटा चला करके थोड़ा सा दलिया और बना देती थी, और शायद कोई दीदी थी वो भी वैसा। लेकिन वो सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करते, सिंधी लगा देते उसकी पत्थर की कूड़ा। हाँ, तो वो जलने में देर लगती तो सड़क पर लगा देते, और वो नहा धो करके आते और मंदिर की बाजू में उनका फ्लैट था, तो पानी भर करके कुएगा और जा करके सिगड़ी पर रखा दिया। तो एक सरी रखाए और दूसरी ले गए, जब तक वो गुनगुनी हो गई उसको रख दी, दूसरी रख दी, दूसरी पानी में एक महाराज का काम। तो रोटी और बेटी शुद्ध हो गई तो आहार हो गया, बाकी के सब गिनती रहना था। जैसे अतिथि के लिए व्यवहार करना, अतिथि संविधान। भले हो मत हो तो एक विभाग का वो नहीं, वह 4 प्रकार का भिक्षा, उपकरण, औषध और प्रतिशत रहने का। जो मोक्ष के लिए बद्ध कक्ष है, संयम के पालन करने में तत्पर है और शुद्ध है, उस अतिथि के लिए शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देनी चाहिए। क्या विशेषताएं कितनी थी? 3 प्रकार की। पहले तो मोक्ष के लिए बद्ध कक्ष है, संकल्पबद्ध, पहला लक्ष्य। दूसरा क्या है? संयम पालन करने में तत्पर है, और तीसरा शुद्ध है। अब शुद्ध का मतलब क्या है? देश कुल जाति से बड़े जाकर महाराज का राम और प्रमोशन नहीं करो, पहले तेरे गांव में राम। हाँ, महाराज के फरमाया कि घर के सामने के बाड़ी में प्रमोशन मारना पड़ेगा। नहीं समझ नहीं कर, मैं मना नहीं करूंगा, कर रहा हाँ नहीं, वो तो आप ऐसे टाइम पे निकलते हैं जब कालगी के लिए जाते हैं ना, पंचमी बजाते, इनका पंचमी बोलते नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल ऊपर से, और ऊपर से भी करो। अब क्या कहते हैं, उपकरण कौन से देना चाहिए? तो अच्छा, जो शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देनी चाहिए। तो भिक्षा का हो गया,
चार चीजें थी ना, क्या? चार चीजों के चार विशेषण। वह शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देना चाहिए। शुद्ध मन से है ईर्ष्या द्वेष कसाय मात्सर्य नहीं हो, मन की शुद्धि हो। दूसरा, सम्यक दर्शन आदि की बढ़ाने वाली धर्मोपकरण देना चाहिए। धर्मोपकरण, विषम धर्मोपकरण, चश्मा भी उपकरण, संयम का उपकरण। और देखिए, योग औषधि की योजना करना चाहिए। क्यों? मुनि धर्म के योग वथा उदय। हाँ, मुनि कुंतसु बेसति, मुनि कुंतसु बेसति, मुनि मुनि पुंगव कुंतसु बेसति नहीं, मुनि पुंगव कुंतव बेसति, कुंतस भैंस। वो जो छंद छपा है उसमें कुंतस पद छप गया। उसमें वास्तव में क्या है? मुनि पुंगव तस भैंसति। तो कु और तस दोनों जुड़ गए। मुनि पुंगव कु इधर जुड़ना, तो कुंतस के साथ चला गया, तस के साथ चला गया तो कुंतस बन गया। अब कुंतस का अर्थ होता है भाला। अब मैंने सारे शब्द खोज मारे, हमने कहा कुंतस शब्द क्या है। फिर हम जो इसका तत्वार्थ सार का संपादन कर रहे थे, एक दिन समझ में आई कि ये शब्द इसके साथ मिल गए कि मनो मुनि पुंगव कुं तस भैंसति। तस माने उसी प्रकार, जैसा रोग उसी प्रकार थी उसकी जो व्यवस्थिति थी। अब कु अलग था, तस अलग था, तो वो दोनों एक साथ जुड़ गए तो कौन तस बन गया। तो एक दिन विनोद भैया जी आए थे, हमने उनको बताया, हमने कहा ये है। अरे माना क्या आपने बोला, मैं भी इतना दिन नहीं समझ रहा था। ये श्राद्ध का चार के चार, 16 कारण भावना के 3 दान, 10 धर्म के शक्ति उत्तम त्याग के 2 दान, और अनंत बनने के बाद 1 दान अभय। उनका पूर्ण है। ये साधु तो अभयदान देता ही है, सबकी भावना करता है। उनके पुण्य से मैत्री मिट जाती वो। जो सतोषी मैत्री भावना भाई, उसका फल वहां वात्सल्य सदा लो ध्यान है। बैठी 16 कारण भावना में 3 दान है। औषधि दान नहीं लिया वो, जो दान हमेशा आग्रह भाव का अनुकरण करता है। कोई चाहता है कि हम खूब दवाई खाएं, कोई चाहता है हम खूब दवाई दान दें। इसलिए 16 कारण विशुद्धि का उसका वो है, और औषधि संकलेश का नौकर क्या। वैसे आपने कोई योजना नहीं की, सहज रूप से घर में खिचड़ी बना ली, दलिया बना लिया, तो कहते यार आज दलिया मिल गया, बढ़िया हो गया। बहुत दिन से चावल खा रहे थे, आपके दिन खाई, माने प्रसन्न हो जाओगे। और कोई तबियत उन्नीसी बीसी हुई और महिलाओं को क्या, कोई डॉक्टर जी ने खिचड़ी बताई, दलिया बना, सोई महिलाओं का टेम्परेचर हो जाता है, गिर जाता है। लोग अब इनको अलग से दलिया बनाओ, अहोभाव से नहीं बनेगा वो दलिया। और जी के नाम से, और जी के नाम से कोई चीज अहोभाव से नहीं बनेगी। और बनाएंगी और उसमें कुछ बिगड़ गया क्या, तो असंतुलित के। आज पहली बार तो हमने कहा दलिया बनाओ, तुमने जला के रख दिया, कच्चा रख दिया, नीचे कड़ी में लगी जाएगा। हाँ, तो ऑर्डर दे के बनवाओ, उस दिन तो जल्दी संदेश हो जाए। अब वैसे सहज में और रह गया, कोई बात नहीं, अब बना दिया तो खाना तो है, फेंकेगा। इतना जो है ये गलत जीवन का वही चीज है। इसीलिए और 16 कारण भावना की शक्ति त्याग भावना में 3 दान दिए, आहार दान, ज्ञान दान और अभय। औषधि दान नहीं लिखा।
और 10 धर्मों के उत्तम त्याग धर्म में 2 ही लिए, ज्ञान आदि दान, ज्ञान दान और अभय दान। क्यों? 10 धर्मों को पालन करने वाले मुनिराज है भैया। तो दोनों को संभाला है, तुम्हारे तुम संभालो, हमारे हम संभालो। तो दोनों ही दाता है ना, साधु भी दाता है और तुम भी दाता हो। तुम हमें देते, हम तुम्हें देते। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो अनंत के एक ही ज्ञान बनता है। क्या? अनंत प्राणी अनुग्रह करम क्षायकम अभयदानम। तो क्षय का अभयदान क्या है? तो लोग उसे दिव्य ध्वनि से घटाते हैं, पर ध्यान रखना दिव्य ध्वनि निरंतर नहीं होती। क्षय रहित क्षायक, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंतराय कर्म से नाश से वो क्षायक बना है। तो अनंत पद तो अनंत प्राणियों का अनुग्रह करने वाला है और निरंतर उसकी रक्षा हो रही है, वो क्षायक। इसलिए परस्पर बैरल विरोध रखने वाले प्राणी समुचरण में निरंतर पाए जाते हैं। 100 योजन तक सुभिक्ष होता है क्षायक अभेद। ऐसे भी 64 धारी मुनिराज भी ऐसे होते हैं, तंतु पर चलते भी उनका कुछ जीव नहीं बढ़ेगा। वो रिद्धियां हैं, उनका श्रेणी बला जंगावली श्रेणी फला शूल बीजाम परिहार सिद्धि संयम वाले जो साधना करते हैं उनके जीवों से प्रार्थना नहीं होती है। हाँ, इसका अपन पूरा कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं? योग और जी की योजना करनी चाहिए तथा परम धर्म में श्रद्धा पूर्वक निवास स्थान भी देना चाहिए। परम धर्म में निवास स्थान क्या है? प्रतिष्ठा का लिया। परम धर्म में श्रद्धा पूर्वक निवास स्थान भी देना चाहिए। इसका क्या था? प्रतिष्ठा होता है। हाँ, इसके लिए उन्होंने परम धर्म में आप ये साधु जो है परम धर्म की पालना करते हैं, इनकी ऐसी श्रद्धा करके उनको निवास स्थान देना चाहिए। क्या इनको दे रहे हो? जी हाँ, अपना श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए धर्म में, और तभी आप साधु को ठहराओगे। नहीं तो उसने माली ने कुमार ने ठहराया, बस नाई ने निकाल दिया, झगड़ा हो गया। अब बसत का दान के लिए, अवैधान के लिए नहीं, बसत का दान। एक एक शब्द में बहुत गहराई है, शब्द शब्द में अंतर भी हो। तो ये चीजें जो है इनकी ही हमें अपने परिणामों में प्रतिष्ठा करनी है। धर्म धर्म को मानते हैं, धर्म से युक्त है, उनको ये दान देना चाहिए। और क्या? परम धर्म में श्रद्धा पूर्वक निवास स्थान भी देना चाहिए। जो अपने को दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए श्रावकों। परम धर्म में श्रद्धा पूर्वक श्रावक गुरुओं में और धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए। हमने ऊपर से ठहरा होगा तो ऊपर का पाप बनेगा, वहां ऊपर में ठहरा। चलो कोई बात नहीं। सूत्र में जो 6 शब्द है वो आगे कहे जाने वाले धर्म के संग्रह के लिए दिया जाता है। इसमें तुम्हारा जनरेटर लोग भी हमने देखे बिलास करा चले हैं बहुत से साथ में, इतनी विनय करते हो हमारा वो बहुत हो गया हमारा ऐसा करते हैं लोग जो बिल्कुल धर्म नहीं समझते, अपना जानते ही लेकिन उनको इतना उनको अभाव आता है। अरे वो तो गुरु मुद्रा को करते लोग तो ज्ञानी है ना,
अपन लोग तो कहते हैं ये ठीक क्यों नहीं है, ये इंटरसेक्शन तेरा नहीं, वो नहीं तेरा, अपन की बात करें तो तेरा बात सही है, कोई क्या कोई बात नहीं, जो ऐसा है सबके आपकी बात है। लेकिन धर्म को समझने के बाद भी यदि अपन ने कुछ नहीं किया तो अपना कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ तो यही चीज है कि हम लोग कितना भेद कर रहे हैं, वहां भेद नहीं करेंगे कि हमारे साधु जो है जिनकी उसमें ठहर रहे और ठहरा रहे, अरे ठहराओ महाराज बहुत पुण्य मिलेगा, और उनको पुण्य की महत्व बताएंगे और अपने यहाँ कहेंगे महाराज ये ठहर गए तो बहुत पाप हो जाएगा। क्या नाम चलता महाराज से जब बात की वहाँ महाराज का विवाह हो रहा था, अपने दिग्विजय वाले थे, उन्होंने उनको महाराज ने ठहराया, लेकिन पास में जो श्वेतांबर वाले थे ना उनको महाराज ने ठहराया, और फिर दिग्विजय वालों ने ठहराया। बस बस श्रद्धा जब जिन मानी पर विनय सहित कोई विचार दे हो शब्द में बदला देते हैं अपने गहरे अर्थ को।